हेलो बच्चों यार, मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करना जिनमें बोला जाता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रैखिक समीकरण तो है नहीं, क्योंकि ये एक बटे की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इनको हम लोग ऐसे तो हल कर नहीं सकते कि इनका एलसीएम लेंगे और उल्टी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे। तो देखो यार, ऐसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। बट आज मैं आप लोग को जो तरीका बताने वाला हूँ ना इनको करने का, यकीन मानो सच में वो बहुत आसान है। और आप लोग हर एक बच्चा इस तरीके को बहुत आसानी से समझ भी जाएगा, है ना। और आप लोग अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लोगे जो क्लास 10th में दी हुई है। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग को दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को उतारते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि इसमें 2/x प्लस 3/y और बराबर में दिया हुआ है 13, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है 5/x और यहाँ पर 4/y बराबर में दिया हुआ है -2। ओके, अब इस क्वेश्चन को करो, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम लोग को क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म में पहले तो बदलना है और फिर उसके बाद इसको हल करना है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे रैखिक समीकरण के युग्म वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर समझो x प्लस 2y बराबर में दिया हुआ है 3 और यहाँ पर x प्लस 4y बराबर में दिया हुआ है 5। तो ये कुछ एक रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसका एग्जाम्पल है ना। इस तरीके से हमारे पास एक रैखिक समीकरण का युग्म होता है। बट ये तो हमको दिख नहीं रहा कहीं से। तो सबसे पहले हमको कुछ इसको इस प्रकार बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो, जो तरीका बता रहा हूँ उसको समझो। आप लोग देख चुके हो कि जो रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसमें पहली इक्वेशन में जो x होता है वही दूसरी इक्वेशन में होता है, जो दूसरी इक्वेशन में y होता है वही पहली इक्वेशन में भी होता है। मतलब कि यहाँ पर कॉमन होते हैं, यहाँ पर भी x होगा और यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी y होगा और यहाँ पर भी y, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी कुछ एक कॉमन देखेंगे और यहाँ पर दिया भी हुआ है वो कॉमन, अगर आप लोग अच्छे से समझ पाए हो तो इसे, है ना। अब देखो क्या है वो कॉमन। क्या मैं इस पहली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1/x और प्लस इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1/y और बराबर में 13। देखो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो ये तो फिर भी 2/x ही है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल करके लिख लेता हूँ ना, ताकि हम लोग को चीजें आसानी से दिख जाए जो इसमें दी हुई है। और दूसरी इक्वेशन को लिख लेता हूँ 5 गुना 1/x और -4 गुना 1/y और बराबर में -2। अब आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 1/x है और यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है ना। तो कॉमन है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं कॉमन का फायदा उठाएंगे थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को क्या मैं कोई भी लेटर मान लो जो आपकी मर्जी करे। जैसे a मान लो, 1/x को आप लोग a मान लो और जो 1/y है उसको मान लो b, है ना। तो यहाँ पर लिख देना कि माना कि, है ना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए ये मान लिया अपनी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखो अगर मैं 1/x के स्थान पर a लिख देता हूँ तो कुछ जाएगा नहीं मेरा, है ना। तो हम लोग वही करेंगे इसमें। तो 2 और यहाँ पर 1/x की जगह क्या जाएगा a प्लस का यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1/y की जगह क्या आ जाएगा b जो हमने माना हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर देखो बराबर में 13, है ना। ऐसा का ऐसे ही। और समीकरण नंबर 2 में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे 5a माइनस का 4b और बराबर में -2। अब देखो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि ये एक रैखिक समीकरण का युग्म बन चुका है, जैसा कि हम लोग को यहाँ पर दिया जाता था। ओके, अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग जिस भी विधि से इसको हल करना चाहते हो ना, चाहे वो विलोपन विधि से हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि से हो, चाहे वो वर्ज गुणन विधि से हो, जिससे भी आप लोग हल करना चाहते हो उससे हल कर लो इसे। तो अगर आप लोग को एग्जाम में बोला जाएगा विलोपन विधि से करो तो आप लोग यहाँ पर लिख देना विलोपन विधि द्वारा, है ना, विलोपन विधि द्वारा। ओके, तो हम लोग इसको विलोपन विधि द्वारा ही हल करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी आसान विधि है ना। तो यहाँ पर विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, पहले तो समीकरण 1 को नाम दे देते थे समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखते थे कि किसी एक पद को, जैसे a वाले पद को या फिर b वाले पद को, दोनों इक्वेशन में एक सा बनाना पड़ता था। जैसे यहाँ पर 2 है तो अगर यहाँ पर भी 2a होता तो बहुत आसानी थी, है ना। बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग एक सा कैसे बनाएंगे। देखो 2 में मैं अगर किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 तो उसमें बनेगा नहीं, है ना। और 5 में अगर किसी से संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 भी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी ना आपस में उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 की समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 1 की समीकरण नंबर 2 में, है ना, इस 2 की। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इसकी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो चलो करते हैं। अब देखो इसकी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी समीकरण में तो क्या आएगा, 5 दूनी 10,
तो ये 10 है, प्लस 5 या 15 तो ये 15 भी, और यहाँ पर 13 पंजे कितने होते हैं, 65 होते हैं, तो यहाँ पर 65। ओके, ऐसा। अब 2 की करो, देखो 5 दूनी कितने होते हैं, 10 है, और माइनस का 4 दूनी कितने होते हैं, 8 भी, और बराबर में 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो इनके जो चिन्ह है ना, जो हमने पद बनाए हैं, तो इनके ना चिन्ह बिल्कुल सेम है, मतलब कि प्लस प्लस के। ओके, तो हम लोग इनको तो ऐसे काट नहीं सकते, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी पद को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एक सम माइनस बनाना पड़ेगा। और माइनस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को घटा देते हैं। तो पहले तो उसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3, और इसको दे दो समीकरण नंबर 4, है ना। अब यहाँ पर लिखो, देखो समीकरण नंबर 3 बड़ी है और समीकरण नंबर 4 छोटी है हमारे पास, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करने पर, मतलब घटाने पर, इस तरीके से लिखना है पूरा आप लोग को, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो उसके तो चिन्ह ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरणों को उतार लो, 15b बराबर में 65, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर माइनस का 8 भी बराबर में 4, है ना। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो जो समीकरण नंबर 4 होगी ना, उसके चिन्ह जो होंगे आगे वाले वो सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ये माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, इतनी चीज आप लोग समझ पाए, है ना। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आसानी से कट सकते हैं हमारे पास, तो इनको हम लोग काट देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लस का 15 भी है और यहाँ पर प्लस का 8 भी है, तो 15 में अगर 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 23। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 भी, है ना। ये चीज समझ पाए आप लोग। अब बराबर का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, और देखो 65 में जब हम लोग 4 को जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 69, है ना हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो b की मल्टीप्लाई में 23 है ना, इसको बराबर के इधर भेजेंगे, और जो मल्टीप्लाई में संख्या होती है ना इधर, जब वो बराबर के पार जाती है तो वो चली जाती है बटे में, तो 69 बटे 23। ओके, इतनी चीज होगी। अब देखो 23 तिया कितने होते हैं, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, तो 23 तिया कितने होते हैं हमारे पास, 69 होते हैं। तो b का जो मान आएगा ना, वो कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, है ना। तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते थे, जो वैल्यू आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे जो हम लोग को दी हुई होती थी। इन वाली में नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि ये तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके बनाई है, जो हमको ऑलरेडी दी हुई होती थी ना इक्वेशन, उनमें हम लोग पुट करते थे। जब हम लोग कोई गुना नहीं करते ना, उससे पहले जो इक्वेशन होती है, तो इनमें से देखो, एक में रखना चाहते हो तो एक में रख दो, 2 में रखना चाहते हो तो 2 में रख दो। तो मैं क्या करूंगा, जो हल्की होगी ना उसमें रखूंगा इसको। तो यहाँ पर लिख देंगे हम b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे पास, 5a माइनस 4b और बराबर में माइनस का 2, है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको b का मान रखो यहाँ पर, तो 5a तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और b की जगह क्या आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 से कितने होते हैं, 12 होते हैं, और बराबर में माइनस का 2। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, संख्याओं को तो संख्याओं के पास पहुंचा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर माइनस का 2 है, और जब ये माइनस का 12 माइनस का 12 जो है, जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये अपना चिन्ह चेंज करेगा, यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 ऐसे रहेगा हम लोग का, बराबर ऐसे रहेगा, और 12 में से जब हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा हमारे पास प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या हमारे पास बढ़ गया है ना। अब यहाँ से a का मान निकाल लो, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10/5। इस 5 को हम लोग बच्चा बराबर के इधर ले आए हैं, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो बटे में जाएगा। 5 से 10 को काटो 2 बार, तो a का जो मान आएगा ना वो कितना होगा, 2 होगा। अब हमारे पास b और a की वैल्यू निकल चुकी है ना, बट हम लोग को ये तो पता है कि b और a हम लोगों ने मान रखे हैं। तो अब जो माना था ना, उनका मान यहाँ पर पुट कर दो। a को क्या माना था, 1/x माना था, और b को क्या माना था आप लोगों ने, 1/y माना था, है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपने आंसर लिखो। यहाँ पर a बराबर कितना आया है, 2 आया है, और b बराबर कितना आया है, 3 आया है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर a का मान रखो क्या था, 1/x था, तो 1/x रख दो यहाँ पर, बराबर में 2, और b का मान क्या माना था हम लोगों ने, 1/y माना था, तो 1/y रख देंगे, और बराबर में 3, है ना। अब 2 के बटे में 1 लगाएंगे, और 3 के बटे में भी 1 लगाएंगे, और इनकी हम लोग तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो x की जब 2 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर में 1 की 1 से करूंगा तो 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर मुझे x का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x को ऐसे रोकना पड़ेगा, और जो इसकी मल्टीप्लाई में जो संख्या है ना वो बराबर के इधर ले जानी पड़ेगी। और आप लोग को पता है, जब हम लोग बराबर के इधर कोई संख्या लेकर आते हैं मल्टीप्लाई वाली, वो हो जाती है बटे में, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2। ओके,
सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे बाई के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई और बराबर में ये हो जाएगा 1, है ना। और बाई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्स और वाई का ही तो मान निकालना था हम लोग को। तो हम लोग अपने उत्तर को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, अतः एक्स बराबर 1/2 और बाई बराबर 1/3। देखो बच्चों, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, बहुत आसानी से बताया और बहुत प्यार से बताया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब अपने ना सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा हार्ड दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे अब हम लोग, है ना। तो अपने क्वेश्चन को हम लोग उतारेंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी समझो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर में 2। इसको थोड़ा सा हम लोग ना स्पीड से करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत कम समय, मतलब बहुत ज्यादा समय में आप लोग को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर है x-1 और यहाँ पर 3/2, है ना। और ये भी माइनस का चिन्ह बराबर में 1। अब मैंने क्या बोला था, आप लोग ना इनमें कॉमन देख लो, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे रैखिक समीकरणों में होता है ना, x और x, पहली में भी x और दूसरी में भी x, है ना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 गुणा 1/x-1, और इसको लिख सकता हूँ 1 गुणा 1/y-2 और बराबर में 2। देखो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा ऑलरेडी, है ना। आप लोग को ये चीज बता चुका हूं मैं पिछले क्वेश्चन में, है ना। और इस वाली इक्वेशन को लिख लूंगा मैं, क्या बोलते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1/x-1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/y-2 और बराबर में 1। अब यहाँ पर लगा दो एक ब्रैकेट आप लोग लगा चुके हो। अब आप लोग कॉमन भी देख चुके हो, इस समीकरण में भी 1/x-1 है और इसमें भी 1/x-1 है और इसमें भी सेम ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको कुछ ना कुछ मान लेंगे, है ना। तो देखो 1 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, माना 1/x-1 बराबर, इस बार a मानना चाहते हो a मान लो, वरना कुछ और मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, p को मान लेंगे इस बार, है ना, ताकि आप लोग हर चीज को समझ पाओ, है ना। और 1/y-2 को क्या मानेंगे हम लोग, q मानेंगे यहाँ पर, है ना। q मान लिया हम लोगों ने। अब इन दोनों का ना वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p और प्लस ये हो जाएगा 1q, है ना, और बराबर में 2। और यहाँ पर देखो 1/x को p माना है, तो ये हो जाएगा 6p और माइनस 3 मल्टीप्लाई में q, है ना, और बराबर में हमारे पास 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये एक रैखिक समीकरण का युग्म बन चुका है। अब आप लोग इसको हल करना बहुत अच्छे से जानते हो, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि द्वारा ये चीज आप लोग को लिखनी है ना, वरना एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कर क्या रहे हो। तो हर चीज को लिखना बहुत जरूरी हो जाता है मैथ में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा करेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, है ना। हम लोग विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं कि किसी भी एक पद को सेम बनाना पड़ता है, यानी कि p वाले को या फिर q वाले को। तो देखो 5 में किसी की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 तो आएगा नहीं, बट हम लोग देख पा रहे हैं अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर 3q बन जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 3q दे ही रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर ये चीज भी लिख देना आप लोग कि समीकरण नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। हालांकि ये चीज पिछले क्वेश्चन में लिखी नहीं थी, बट आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूं मैं, 3 से गुना करने पर। ओके, तो 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15p और यहाँ हो जाएगा ये प्लस का 3q और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में तो हम किससे मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3q और बराबर में। अब आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो आप लोग को जरूरत नहीं है इस बार घटाने की इक्वेशन नंबर 3 में से या 4 में से। तो इनको नाम दो इक्वेशन नंबर 3 जो बनी है नहीं, और इनको दो इक्वेशन नंबर 4, है ना। देखो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो जोड़ने पर हम लोग के चिन्ह तो चेंज होते नहीं है। तो अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे ना तो ये आसानी से कट जाएंगे। तो हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, इक्वेशंस को जोड़ने पर ये लिख देना, समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर, है ना। तो जब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 15p और प्लस का 3q और बराबर में 6, है ना, और यहाँ पर 6p और माइनस का 3q बराबर में 1। तो जब जोड़ेंगे तो हम लोग के चिन्ह तो चेंज होंगे नहीं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल हमारे पास। अब देखो 6 और 15 कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 21, है ना, 21p, है ना। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा और यहाँ पर 6 है और ये 1 है, यानी कि प्लस प्लस का है, तो 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं हमारे पास, है ना। अब यहाँ से p का वैल्यू निकाल लो आप लोग, तो 7 और बटे में क्या आएगा, 21 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो 21, तो 7 ही 7 और 7 से कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो p का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/3 आएगा, है ना हमारे पास। अब इस p के मान को ना आप लोग इन वाली इक्वेशन में रखना जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी, है ना। इनमें मत रखना, क्योंकि इनमें तो हम लोगों ने गुना करके बनाई है ये वाली इक्वेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन हमको दी हुई होंगी ना उनमें ही बनाना है ना।
तो आप लोग 1 में रख सकते हो या 2 में रख सकते हो पी का मान, जिसमें आपकी मर्जी करे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो हल की इक्वेशन लगी, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना। इस तरीके से आप लोग कुछ लिख देना इसको। तो जब हम लोग समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, 15p प्लस का 3q और बराबर में 6, तो पी का मान रखो यहाँ पर, पी का मान रखेंगे यहाँ पर हम लोग 15, और पी का मान क्या आएगा 1/3, और प्लस में हम लोग को क्यू का मान चाहिए, तो क्यू को तो हम लोग ऐसे रोकेंगे क्योंकि हमको क्यू की वैल्यू पता नहीं है, वो यहाँ से निकलेगी, है ना। और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखो 3 पंजे कितने होते हैं 15, तो इसको हम लोग काट देंगे। देखो सारा खेलना कैलकुलेशन का होता है मैथ में, तो कैलकुलेशन अपनी एकदम जबरदस्त रखना, है ना, ताकि टाइम आप लोग बहुत ज्यादा कम ले पाओ। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3q और बराबर में 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 3q को ऐसे रोकेंगे और 6 के पास पहुंचा देंगे इस 5 को, तो ये 5 प्लस का यहाँ पर और इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, है ना। तो 3q बराबर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग q का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। तो देखो बच्चा बहुत आसान था, p और q का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को ना यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर p बराबर कितना था 1/3, और यहाँ पर q बराबर कितना है हमारे पास 1/3, है ना। वैसे तो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है ना, तो बहुत आसानी होगी। अब देखो p को क्या माना था हम लोगों ने, इसको माना था 1/x-1 बराबर में 1/3, और q को क्या माना था 1/y-2 बराबर में 1/3, है ना। सबसे पहले हम लोग इधर की साइड को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को इधर पहुंचाएंगे तो कितना होगा 3 होगा, और बराबर में इसको इधर पहुंचाएंगे तो x-1 होगा। तो इसको आप लोग क्या करोगे, x-1 बराबर इस तरीके से लिख लोगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और ये माइनस का 1 है, बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई और 3 को इधर पहुंचाएंगे तो 3 बराबर y-2, और इसको हम लोग बिना कंफ्यूज हुए इस तरीके से लिखेंगे कुछ, है ना। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और ये माइनस का 2 है तो इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 5 आएगा। तो हम लोग अपने आंसर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अतः x बराबर 1 बराबर 4 और y बराबर 5, है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है जो कि इस फॉर्म में दिए होते हैं, इस रूप में, और उनको रैखिक समीकरण के रूप में बनाना होता है, तो हम लोग उनको इस तरीके से हल करते हैं। एंड मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा ना, तो अपनी क्लास 10th की जो एक्सरसाइज दे रखे है ना सेम इन्हीं क्वेश्चन पर, उसको ना पूरी हल कर लेना आप इस वीडियो को देखने के बाद। एंड यार इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और मिलते हैं हम लोग जल्दी किसी अगली वीडियो में, है ना।